पिछले साल। जी जी। अब कल से होता है, आज पेन हो रहा हूँ, लग रहा है रात तक सूझ जाएगा दोनों मुझे। हाँ, दोनों में रेडनेस तो दिख ही रहा है। हाँ, ये सूझ जाएंगे। यही मेडिसिन है। जो रूब्रिक आप लोगों ने बताइए, रूब्रिक बताइए इसको। जो फील आया था मेरा यहीं पे आया था इस मेडिसिन का। और थोड़ा सा मैं 10 सेकंड और आगे ले लीजिए, फिर एक आइडिया फिर रात तक सूझ जाएगा दोनों मुझे। क्या हो गया आपको? सर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, मैं आपसे पहले दवाई ले गया था पिछले साल। जी जी। अब कल से होता है, आज पेन हो रहा हूँ, लग रहा है रात तक सूझ जाएगा दोनों मुझे। हाँ, दोनों में रेडनेस तो दिख ही रहा है। हाँ, ये सूझ जाएंगे रात तक। अच्छा। मैं पिछले साल भी आपसे दवाई ले गया था। जी जी। तो ये दर्द कब से हो रहा है आपको? ये है तो 3 दिन से है। हाँ। लेकिन मुझे लगा कुछ जैसे कोई दही वही मूंगफली खा लेता हूँ, उससे मैंने परहेज सही हो जाएगा, लेकिन आज और बढ़ गया था। मुझे लगा रात को सूझ ना जाए। तो भैया से मैंने किया। हाँ। आपने पिछले साल भी ले गया था दवाई। हाँ। तो 3 दिन से है, लेकिन आपने इधर ध्यान नहीं दिया। ये क्या है? ये सूझ जाएगा रात तक। About to receive injury. और प्रिसाइज हुई है थोड़ा सा। अच्छा, एक बार और आगे बढ़िए, थोड़ा सा मैम और आगे प्ले करिए, फिर वो उसका मुझे आइडिया तो हो ही जाता है। कोई खुजली होती है, दर्द होता है, मैंने सोचा कुछ खाए पिएगा, परहेज करेंगे, थोड़ा और नींबू वींबू पियेंगे, सही हो जाएंगे, लेकिन वो बढ़ रहा ही है। आज ज्यादा तो रात तो ये होता है, अगर दर्द बढ़ गया सुबह को चलना भी भारी हो जाएगा। जबरदस्ती आता है, चलना भी भारी हो जाएगा सुबह को। रात चलिए, ये दर्द तो इतना भयानक हुआ सुबह को। तो अब बताइए। Arrested of being है। Fear of arrested. हाँ, और प्रिसाइज हुई है। पजेस्ट है सर? है क्या ये? पजेस्ट की फियर फीलिंग हो है रही कि है? डिल्यूजन? फियर अरेस्ट है कि डिल्यूजन अरेस्ट है, ये बताइए। फियर आ रहा है मैडम। फियर है मैम। डिल्यूजन क्यों नहीं है? क्योंकि डिल्यूजन का रूब्रिक पढ़िए, फिर देखिए डिल्यूजन में क्या दिया है उन्होंने रूब्रिक। तो आपने डिल्यूजन इंजरी अबाउट टू रिसीव लिया है, तो डिल्यूजन अरेस्ट अबाउट टू बी, ऐसा ही है ना रूब्रिक? डिल्यूजन अबाउट टू बी अरेस्ट। हाँ, यही है। अभी देखो ये मैं यही कह रहा हूं कि भले फियर अरेस्टेड बीइंग में मेडिसिन कम है, बेलाडोना वहां ज्यादा प्रिसाइज जाएगी, लेकिन हमको ये देखना है कि रूब्रिक कौन सी प्रिसाइज है। यहाँ पे फियर जो है वो फ्यूचर का है, और यहाँ पे क्या है, अबाउट टू मतलब तुरंत होने वाला है ये अरेस्ट। कब? अभी ये सूजन हो गई है, और इसका मैं बोल रहा हूं ना अंगूठा हाँ लाल है, मतलब आप सोचो कि इसका अंगूठा लाल था, सूजन था, और ये क्या कह रहा है कि रात तक बढ़ जाएगी, और रात तक ये मेरा उठना भी भारी हो जाएगा, चलना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना? तो डिल्यूजन इंजरी अबाउट टू रिसीव क्यों नहीं? आप सभी लोगों ने दिया है, तो इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जहां भी बेलाडोना है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं है, अभी मुश्किल तो है वहां सर इंजरी तो चल ही रही ना, इंजरी तो कंटिन्यूशन में ही है। हाँ, इंजरी तो चल ही रही है, तकलीफ तो उसकी चल ही रही है। अगर उसमें ये होता कि ये जो है ये हल्का फुल्का ये शुरू हुआ है, और मुझे लग रहा है कि अब इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाऊंगा, या मतलब जो है डॉक्टर साहब सुबह तक ये क्या बोलते हैं, मुझे लग रहा है कि इस पे सूजन आ जाएगी या ये हो जाएगा, मतलब कि अभी पहले के सिम्टम्स आए हैं, लेकिन अभी इंजरी नहीं आई, अभी इंजरी आगे आएगी। तो यहाँ तो उसका पूरा सारी इंजरी वाला फेज खत्म हो ही गया है। अभी तो वो क्या होगा कि अब ये उठ नहीं पाएगा, अब ये उठ नहीं पाएगा। तो अब हमको इतना प्रिसाइज करना है अपने आप को कि ये रूब्रिक, इसमें जैसे हम समझ रहे हैं ना कि आसपास की रूब्रिक्स आएंगी,
लेकिन हमको ये करना होता है कि कौन सी मोस्ट अप्रोप्रिएट रूब्रिक है और किस रूब्रिक में, और इस रूब्रिक में फियर अबाउट टू अरेस्टेड में और डिल्यूजन ये है फियर अरेस्ट बीइंग, ये रूब्रिक कौन सी है? फियर एक सेकंड, फियर अरेस्ट वाली रूब्रिक क्या है? शेयर है ना, आप देख लो। माइंड डिलीजन इज माइंड डिलीजन हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये Arrested of being. अरेस्टेड इज अबाउट अरेस्टेड आप टू बीइंग, बी। नहीं नहीं, ये एक है फियर अरेस्टेड आप बीइंग, मतलब जी जी कि जी। अब ये जो है ये अरेस्ट हो जाएगा, फ्यूचर में अरेस्ट हो जाएगा, मतलब ये अभी थोड़ा सा इसके पास फिर भी थोड़ा सा समय है। लेकिन ये दूसरा क्या है? डिल्यूजन, डिल्यूजन में क्या है? प्रेजेंट में हो गया अब ये, अब वो फ्यूचर से आके कहा गया? प्रेजेंट में आ गया डिल्यूजन। और क्या है? अरेस्टेड इज अबाउट टू बी, मतलब डिल्यूजन इज अबाउट टू बी अरेस्टेड, मतलब कि हैंड्स अप, चारों तरफ से गिर चुके हो, अब अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, इस कंडीशन में आ गया। और दूसरे में क्या है कि मेरे नाम का वारंट कट चुका है, अब कभी भी पुलिस आ सकती है। दोनों में क्लियर हो रही है कि नहीं बात? ये दोनों रूब्रिक यस क्लियर हो सर, रही यस है? सर। ठीक है ना? तो अभी क्या है कि इसका तो मतलब यहाँ तो आके सर पे खड़ा हो गया मामला, मामला अब एकदम, अब ये तब आया है जब इसको 8 बजे की क्लिनिक में शाम को मतलब ये नाइट की क्लिनिक में मेरे आया है, ठीक है ना, शाम वाली इवनिंग क्लिनिक में, जबकि पता है कि दिन में भी बैठता हूं। तो ये इवनिंग क्लिनिक में आया है कि अब सोऊंगा तो सुबह उठ नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पे जो जो सबसे अप्रोप्रिएट रूब्रिक होगी ये हमारे पास होगी डिल्यूजन अरेस्टेड अबाउट टू बी, ठीक है ना। और एक रूब्रिक यहाँ पे इसके साथ जो मेरे दिमाग में उस समय आई थी, एक तो अरेस्ट वाली आई ही थी, लेकिन जो दिमाग में इसके रूब्रिक आई थी कि इसका अब गले तक आ गया मामला। अब ये तब आया है जब बस अब कहानी खत्म हो रही है इसकी। तो जो रूब्रिक मेरे दिमाग में उस समय आई थी, डिल्यूजन गैलोज विथ फियर विजन ऑफ, मतलब ये भी डिल्यूजन में है। डिल्यूजन गैलोज, फांसी का फंदा यहां तक आ गया है विथ फियर विजन ऑफ, विजन मतलब कि जो है इसको फांसी का फंदा दिख रहा है अभी इस समय इसको। ये रूब्रिक मेरे दिमाग में आई थी। यहाँ पे सिंगल बेलाडोना है। बार वो समझाइए, वाली समझ में नहीं आई। कौन वाली? गैलोज वाली समझ फर्स्ट में? टाइम, गैलोज फर्स्ट टाइम आई ये देखा सर। रूब्रिक ऐसे लिखी हुई है, ये रूब्रिक ऐसे लिखी हुई है, डिल्यूजन गैलोज विथ फियर विजन ऑफ, ठीक है ना। इसको कैसे पढ़ेंगे? विजन ऑफ गैलोज विथ फियर, डिल्यूजन विजन ऑफ गैलोज विथ फियर। गैलोज क्या होता है? GALLOWS, GALLOWS। गैलोज क्या होता है? गैलोज का होता है फांसी का फंदा। समझ में आया? तो इसका मतलब, इस रूब्रिक का मतलब हो गया कि विजन ऑफ गैलोज विथ फियर, उसको फांसी का फंदा दिख रहा है विथ फियर। अब जब फांसी का फंदा दिखेगा तो क्या हो जाएगा? आपके अंदर डर नहीं आएगा फिर उस समय, मतलब आप इतना डर गए हो कि आपको अब फांसी का फंदा दिख रहा है। डिल्यूजन के रूब्रिक में है, मतलब इस समय इस कंडीशन में आपको आसपास फांसी का फंदा दिख रहा है और आप उसको लेकर के डर रहे हो, ठीक है। ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? मतलब सर कि आज दिखा ले, नहीं तो कल तक मेरा वो हो जाएगा, वो चल नहीं पाऊंगा मैं। हाँ, यही तो, ना? हाँ, तभी इसलिए वो इसको तो फांसी का फंदा दिख रहा है कि फांसी का बिल्कुल। फंदा दिख रहा है, ओके ओके सर। क्योंकि अब जो है अब इसका कहानी लगने वाली है, ठीक है ना। इसी कंडीशन में बेलाडोना आता है। ये मैं आपको रूब्रिक इसलिए मतलब ये बता रहा हूं कि बेलाडोना आपके पास कब आता है, मतलब इस स्टेज तक बेलाडोना जाता है, यहां तक जाता है जब आपको लगे कि अब ये जो है मतलब एकदम, जब ये कगार पे था, जबकि अब एक कदम आगे बढ़ाया और नदी में जाएगा,
जब तक ये पूरे मैदान में दौड़ता हुआ चला आया नदी के तरफ तब तक नहीं, जब ये बिल्कुल पहुंचेगा तब। और देखो, और इससे अब ये मैं आपको जो सपोर्टिंग रूब्रिक्स बता रहा हूँ, रेट्रो रूब्रिक्स बता रहा हूँ, जिसको बेलाडोना को और थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये केस बेलाडोना का है, लाफिंग स्पीकिंग मैन, हंस हंस के बोल रहा है, ठीक है ना, डिल्यूज, और मैंने ये अरेस्टेड वाली बता ही दिया, ठीक है ना। और उसके बाद में क्या बोलते हैं, अभी यहीं पे और रूब्रिक्स में थोड़ा सा और बता रहा हूँ आपको। ये रूब्रिक है हमारे पास, डिल्यूजन बेड सिंकिंग बेड इज, मतलब क्या है कि उसको ऐसा लगता है कि अब उसका बेड जो है वो जिस बेड पे बैठा हुआ है, बेड का क्या मतलब हुआ, जहां पे आप कंफर्टेबल पोजीशन पे हो, ठीक है ना। आप ऐसे सपोज करो कि उसमें क्या बोलते हैं, एक जो वो गद्दा होता है स्पंज वाले गद्दे पे बैठा के आपको नदी में फेंक दिया गया, ठीक है ना। और आप बढ़िया मस्त हो, घूम रहे हो, एंजॉय कर रहे हो उस नदी को, और उसके बाद में वो धीरे 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 डूबता जा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद जब वो इतना डूब गया कि आपका पानी वो आसपास आ गया, तब आपको लगेगा कि अरे यार, ये तो जो मेरा बेड है जहां पे मैं एंजॉय कर रहा था, जहां पे वो कर रहा था, ये मेरा अब कहाँ जा रहा है, अब तो ये डूब जाएगा, ठीक है ना। अब ये कहानी हो जाएगी। और हमारे पास देखो, अभी मैं निकाल के बताता हूँ। एक में है कि उसके बेड क्लॉथ कोई उठा ले जाता है। मैम सीमा में थोड़ा सा हेल्प करिएगा मेरी। सर जंपिंग आउट ऑफ बेड भी इसी में लगेगा? हाँ, अभी तो जंपिंग आउट बिल्कुल लगेगा, जंपिंग आउट ऑफ बेड, क्योंकि अब तो उसको अब वहां से तो उसको भागना ही है। और सर एंजाइटी वेकिंग ऑन भी लगेगा क्या? अभी ये जगह, हाँ अगर कह सकते हैं, लेकिन अभी अभी ये जगह तो नहीं है, मतलब अभी ये एंशियस कंडीशन में नहीं है, कि इसकी कंडीशन एंजाइटी वाली नहीं, अभी भी ये लाया गया है, लेकिन सर वो अभी भी ये हाँ वही लाया गया है तो बोलिए। नहीं, वही कहना था सर, लाया गया है तो ये कैसे क्या आएगा? हाँ, अब वो तो कैरी डिजायर टू बी कैरीड है, ये तो मैं पूछता हूँ उससे बेलाडोना, फ्रिबुलस प्लस कैरी डिजायर टू बी कैरीड, इतना फ्रिबुलस पड़ा हुआ है कि वो, मैं यही पूछता हूँ कई बार पेशेंट से कि अच्छा बताओ, आए हो कि लाए गए हो, ये मेरा सीटी क्यों है बेलाडोना का, तो वो फ्रिबुलस है, नॉन सीरियस है, प्लस कैरी डिजायर टू बी कैरीड है, ठीक है ना। वो 4 बार बोला, मैं पिछली बार भी आपसे दवाई ली थी। वो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल उसका है, क्योंकि वो इसीलिए मेरे पास दवाई लेने आया है। ये सर इम्प्रेशनेबल नहीं होगा कि पहले आपसे, मतलब पहले भी आपसे ली थी, इसमें इम्प्रेशनेबल नहीं आएगा? नहीं, इम्प्रेशनेबल देखो, अब वो जो है वो बोल क्यों रहा है बार बार इसको, इस चीज को। हाँ, उसने 2-3 बार बोला है, पहले भी मैंने आपसे ली थी, 2 बार तो बोला ही है। हाँ, पहले भी 2-3 आपसे बार ली। वो यही बोल रहा है, क्योंकि वो अभी ये देखो, ये थोड़ा सा रीडिंग बिटवीन द लाइन्स है, ये इसलिए रीडिंग, क्योंकि मैं भी जैसे 4 बार वो बोला है और उसकी एनर्जी हाई है और वाइवेसियस है, तो मैम ने देखो, पहले मेरी और मैम की बात हुई थी, तो ये हुआ था कि मैंने सोचा था कि दोनों केस डालूंगा, तो मैम ने कहा नहीं सर, एक ही केस डालिए, इसमें हम 3 मेडिसिन को डीडी करेंगे। तो हमने देखा कि बेलाडोना सब लोगों ने निकाल दी, तो हमने कहा कि अब डीडी का मतलब नहीं बनता है, तो मैं दूसरा भी डाल देता हूँ, दोनों सेट बेलाडोना के कर देता हूँ। तो अभी इसमें क्या है कि ये जो है, ये बार बार ये क्या बता रहा है कि ये तकलीफ हुई है और मैं पहले भी आपसे दवाई ले चुका हूँ, ये इसका मतलब ये हुआ कि ये तकलीफ की आपसे मैं पहले भी दवाई ले चुका हूं, तो आप इसको ठीक कर दोगे, ठीक है ना। तो ये है ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, मतलब वो आपके पास आने का, ये दवाई इसकी दवाई लेने का जो मतलब है, वो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल कि पहले भी आपसे ठीक हुआ हूं, तो इसलिए फिर आपके पास ही इसी आया। से आपके पास आ गया हूं। तो कोई जरूरी नहीं कि जब आप क्वेश्चन पूछो तब वो बताए, तब आप ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लगाओ। ये क्लियर हो रहा है ना? जी सर, जी सर, वो थैंक क्यों यू। बता रहा है, क्यों बता रहा है कि ये दर्द है और पहले भी आपसे दवाई ले चुका हूँ, ये दर्द है फिर आपसे भी दवाई ले चुका हूँ। तो वो इतनी बार बोला कि बगल वाले ने कहा कि अरे डॉक्टर साहब का आईक्यू इतना तेज है कि वो पहचान लेते साल भर के बाद भी मरीज को, ठीक है। तो ये उसका ऑब्जेक्टिव रीजनेबल।
हाँ और हाँ बोलिए। सर एक चीज समझ नहीं आई, आपने बोला कि आए हो या लाए गए हो, तो इसमें फ्रिवोलस तो है, पर कैरेट डिजायर टू बी कैरेट समझा दीजिए। लायक लाए गए होकर क्या मतलब है? लाया सर लाया मतलब कैरी करके लाया जाता है ना, सर लेकिन उठा वो के तो लाया गए। दूसरा बंदा कैरी कर रहा है ना, पेशेंट खुद को ये फील हो कि हाँ मुझे कैरी करो, तब कैरेट डिजायर टू बी कैरेट लेंगे ना। हाँ तो वो आया क्यों अगर कैरी डिजायर में नहीं है तो? सर वो तो पास वाले ने बोला कि चल, तो आ गया। तो चल तो आ गया, यही तो मैं कह रहा हूं ना कि देखो बेलाडोना का कैरी यही होता है। बेलाडोना को तो पीठ पे लाद के लाना पड़ता है, बेलाडोना तो आना ही नहीं चाहता, बेलाडोना को धक्का दे के भेजना पड़ता है। इतना ज्यादा कैरी करना पड़ता है, इतना ज्यादा वो करना पड़ता है। तो सर जो ये फांसी का फंदा, सर फांसी का फंदे पे उसको लगने का डर है। एक सेकंड सर, पहले इसको सुन लीजिए, फिर हम आते हैं वहां। ठीक है, तो ये बेलाडोना का जो कैरी डिजायर टू बी कैरीड है, देखो कैरी डिजायर टू बी कैरीड में बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन जो बेलाडोना का कैरी डिजायर टू बी कैरीड है वो इसी टाइप का है कि वो पड़ जाता है और ले चलो तो चलते हैं, नहीं ले चलो तो रहने दो, मैं नहीं जाऊंगा दवाई लेना। वो शो नहीं करेगा कि मुझे कैरी करो, नहीं वो शो नहीं करेगा। और दूसरी चीज, वो जो लेके आया है, देखो ये आया भी तो है, ये आया भी है, जो आया है क्योंकि गैलोज वाली कंडीशन में, अरेस्टेड वाली कंडीशन में आने वाला है तो डर गया। हाँ लेकिन फिर भी खुद से नहीं आया, फिर भी तो यही मैंने पूछा। देखो हाँ, एक तरफ तो डर गया, एक तो डर गया और इतना डरा है कि फांसी का फंदा आ गया है, लेकिन फिर भी मैं पूछता हूँ कि अब बताओ तुम अभी आए हो कि लाए गए हो? क्योंकि जो अभी मैं बताऊं रियलिटी, जो इसको लाया है वो विकलांग आदमी, मतलब लाने वाला विकलांग है और ये चल फिरने वाला आदमी, दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। तो इसीलिए मैंने उससे पूछा कि अच्छा इतना, मैंने ये क्वेश्चन कब पूछा, जब ये अरेस्टेड वाली जब बात हो गई तो मैंने इसको पूछा कि अब बताओ, अच्छा आज तुम बताओ तुम आज आए हो कि लाए गए हो? वहां पे आपकी बेलाडोना कंफर्म थी सर? बेलाडोना कंफर्म थी, तभी CTQ है मेरा। और फिर अगला एक मेरा और CTQ है, अभी वो भी सामने, अभी वो भी आएगा। तो ये कैरी डिजायर टू बी कैरीड प्लस फिबुलस, ये है जो लाया जाने वाला। बेलाडोना ऐसे ही आता है। क्लियर हुआ कि कोई इसमें बेलाडोना कह भी सकता है कि मुझे ठीक करो, और यदि कोई और उसको लाएगा तो वो यहाँ पे मतलब हिडन है, छुपा हुआ है ना, कि वो नहीं कह रहा, तो भी हम यही मानेंगे कि वो लाया गया है तो कैरी डिजायर टू बी कैरिड है। हाँ वो लाया गया है तो कैरी डिजायर टू बी कैरीड, वो आप तब समझ लो कि अगर लाया गया उठा करके, और वो जो है आके आपसे हंस हंस के ये चीजें बता रहा है बिना कोई रूब्रिक लगाया, बेलाडोना दे, वो लाफिंग स्पीकिंग और कैरी डिजायर टू बी कैरीड, ठीक है ना, नॉन सीरियस। और मेरा CTQ रहता है, ये बताओ ये कितने तुम इसका मतलब लापरवाह टाइप के आदमी हो? हाँ डॉक्टर साहब, या उसका वो बता रही है बहुत लापरवाह है, तो ये मेरा फिर बेलाडोना कंफर्म हो जाता है। ये क्वेश्चंस मतलब मैं पूछता हूँ उसको, अभी सब बता दे रहा हूँ तो मेरे सारे बेलाडोना वाले आप निकाल लोगे, यही सब। लॉफिंग वाली कौन सी रूब्रिक बोले अभी आप? कौन सा सर? लॉफिंग वाली, लाफिंग स्पीकिंग व्हेन हंस के हर हाँ श्रीवास्तव जी आप बोलिए, क्या पूछ रहे थे? हाँ हम ये कह रहे थे सर कि वो फांसी के ऊपर चढ़ने वाला है और उसके बाद भी अपने से नहीं आ रहा है, उसके बाद भी वो अपने से, हाँ यही तो बेलाडोना है, क्योंकि कैलकुलेटिंग इनएबिलिटी में पड़ा हुआ है। वो कैलकुलेट नहीं कर पाता कि अभी अभी क्या होने वाला है, उसके बाद भी वो हंस करके बोलता है लाफिंग स्पीकिंग मैन में। उसके बाद भी वो दूसरे से कहता है कि भाई चलो ठीक है, खुद से भाग ले, खुद से प्रयास कर ले, नहीं करता वो, उसके बाद भी नहीं करता। यही तो मस्ती है बेलाडोना की, यही उसकी फ्रिवुलसनेस है, इतना नॉन सीरियस होता है। अभी इसका नॉन सीरियसनेस अभी अगले केस में देखिए, ये तो कम है, अभी अगले वाले में देखिएगा, वो और मजेदार है। उसका आधा पार्ट मैंने आपसे छिपा रखा है, चलिए
ये मतलब मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के बाद का जो उसका जो फॉलो अप वाला पार्ट है वो अभी सुनिएगा तो मजा आएगा उसमें। सर नहीं, एक चीज मेरी क्वेरी है कि फिर आप ये कह रहे हैं ना कि शाम को आया है, हाँ? शाम के क्लिनिक में आया है, तो उससे फिर क्या फर्क पड़ता है जब इसे लाया गया है तो कभी भी आए तो उससे क्या शो हो रहा है सर? डिल्यूजन अरेस्टेड बीइंग वाले रूब्रिक के लिए आप बता रहे हैं वो? हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ये सोचो कि ये डिल्यूजन अरेस्टेड और फियर अरेस्टेड को मैंने एक्सप्लेन किया इसमें कि मैंने कहा अबाउट टू बी का मतलब, अरे भाई तुमको अगर ये लग रहा था कि अब मेरी तकलीफ इतनी बढ़ने वाली है कि मैं उठ नहीं पाऊंगा, चल नहीं पाऊंगा, तो दिन में आ जाते, पहले आ जाते। लेकिन अभी क्या है, अभी एकदम जब ये हैंड्स अप हो गया तब ये पहुंचा मेरे पास कि अब मेरी बेल करा दो। जब पुलिस घेर ली तब ये मेरे पास पहुंचा कि अब बेल करा दो मेरी। अभी आप समझ रहे हो ना इस बात को कि अबाउट टू का मैंने एक्सप्लेन किया कि अब तुरंत इसको होने वाला है अरेस्ट, लेकिन फिर भी ये दूसरा इसको लाद करके ले आया, चल अब डॉक्टर साहब को दिखा ले। एक तरफ दोनों सिचुएशन को समझिए, कंफ्यूज मत होइए। एक तरफ इसका मैं फ्रिबुलसनेस इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा नॉन सीरियस होता है, ठीक है ना। ये हीडलेस में अभी हम लोग देख रहे थे, हीडलेस में पड़ा हुआ है, लापरवाह बेपरवाह, मतलब कि बिल्कुल कि सामने चीज पड़ी हुई है फिर भी वो उसको लात मारता हुआ निकल जाएगा। इस कंडीशन में पड़ा हुआ होता है बेलाडोना, उसको वो चीज दिखती नहीं है अपनी जब बेल्थ में होता है, मस्ती में होता है तो। और इतना फ्रिबुलस है कि पता है कि बेड सिंक कर रहा है। अभी तो बेड वाले मैंने रूब्रिक ही नहीं बताए सारे, कितना जबरदस्त रूब्रिक है। इसको लगता है कि इसको ये सो रहा है और इसका चद्दर कोई खींच के लेकर के गया। इसको लगता है कि कोई दुश्मन इसके बेड के नीचे घुस के इसके बेड को ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, तब ये उठता है, तब ये एंजाइटी वेकिंग में जाता है और तब फिर जंपिंग आउट ऑफ बेड में जाता है। ये जर्नी होती है बेलाडोना की। बेड वाले रूब्रिक्स में डालूंगा इस पे, अभी मुझे पूरा ध्यान नहीं आ रहे रूब्रिक्स, क्योंकि मेरे साथ ये कमजोरी है, मुझे पता रहता है रूब्रिक, लेकिन वो एग्जैक्ट मैं नहीं निकाल पाता हूँ। मैम तब तक आप कोशिश करिएगा, निकालिएगा, अगर निकल जाएगा। मैं ये सारे रूब्रिक्स में मैंने सारे शेयर कर तो दिए, आपने देखे ही नहीं, इसका मतलब। हाँ चलिए बताइए, आप बोल दीजिए ना। मैं वो हिलाने वाला कौन सा रूब्रिक है? वो है डिल्यूजन बैड, सम टेकन अवे द बैड क्लोथ, समवन ट्राई टू, एक डिल्यूजन बैड अंडर सम। एक सेकंड रुकिए। समवन ट्राई टू टेकन अवे द बेड क्लॉथ, उसकी चादर उड़ा के कोई ट्राई कर रहा है, मतलब चादर कोई खींच रहा है। बीमारी उसको, बेड का क्या मतलब है? ऐसी जगह जहां हम आराम करते हैं, और ऐसी जगह जहां पे वो आराम कर रहा है उस जगह का उसका जो चादर है, मतलब हम लोग चादर उधर उड़ करके बढ़िया चला करके सोते हैं ना, अभी कोई उसकी चादर खींच के ले जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब क्या है? मतलब कि बीमारी यहां तक पहुंच गई है कि अब उसको उठना ही पड़ेगा। और दूसरा कौन सी है? ये भी शायद सिंगल बेलाडोना होगी, देखो। यस सर। हाँ, और मैम कौन सी है दूसरी? समवन अंडर द बेड, कोई अंदर, नॉकिंग समवन अंडर द बेड। बेड के नीचे से कोई नॉक कर रहा है, कोई खटखटा रहा है, कि मतलब मुक्का मार रहा है। जैसे आप सो रहे हो और आपके बेड के नीचे कोई शोर मचाए, कोई नॉक करे, कोई चूहा घुस जाए, कोई खड़खड़ करे, तो आप क्या करोगे? उस समय सो पाओगे नहीं। तो ये तब तक सोता रहता है जब तक इसको कोई चादर खींच रहा है, कोई वो कर रहा है। उठ, बीमारी तेरे गले तक आ गई, तब तक ये नहीं उठता है। और जब ये उठता है तब फिर ये एंजाइटी, जब देखता है चारों तरफ बेड में पानी भर गया सब, तब ये एंशियस होकर के जंपिंग आउट ऑफ द बेड जाता है। इस केस में एंजाइटी वाला रूब्रिक नहीं। हाँ, उसके बाद कुकुम्बर दिखते हैं सर उसको बेड पे। कुकुम्बर माने? कुकुम्बर जो होते हैं ना, खीरा। अभी उसको हम नहीं जानते हैं, तो उसको मतलब अभी नहीं लेंगे। तो ये 2-3 रूब्रिक्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, अभी कोई पूछ रहा था कुछ, रिंकू?
वो रूब्रिक फिर से बता। आपका आवाज थोड़ा सा लाउड बोलिए, आ नहीं रही है। इन बेड सिंकिंग बेड इन क्या रूब्रिक था? सिंकिंग बेड माने वहां बेड सिंक कर रहा है। सिंक करने का मतलब क्या है? सिंक करने का मतलब होता है जैसे पानी में आप कोई चीज होती है तो धीरे धीरे सिंक करती, नाव सिंक करती है ना। हाँ तो यहाँ कैसे डूबना, देखिए स्पंज में जैसे नाव में धीरे धीरे छेद हो गया है, उसमें पानी भरता जा रहा है, धीरे धीरे नीचे की तरफ बैठती जाती है, वो सिंकिंग है। धीरे धीरे हाँ, तो पानी भर रहा है छेद में से और वो नीचे जाती जा रही है, ये सिंकिंग है। ऐसे इसको लगता है कि इसका मैम ये बेड। पूछ रही हूँ जी मैम ये पूछ रही कि यहाँ पे ये रूब्रिक कहाँ है? तो यहाँ पे ये रूब्रिक मैं केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस केस में ये रूब्रिक नहीं है। हाँ सर ठीक है, लेकिन हाँ, मैं जैसे वो फ्लो थ्रू मतलब नीचे नीचे जा रहा है, ऐसे ऐसे उसका आएगा तो नहीं पानी में मतलब। हाँ, आपको मैं सिंकिंग समझाता हूँ, आप पहले समझ लीजिए फिर आप बोलिए, और फिर से थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। सिंकिंग का क्या मतलब होता है? जैसे हम कहते हैं ना कि आदमी जैसे जैसे धीरे धीरे सांस किसी की टूट रही हो और धीरे 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 जैसे आप समझ लो कि गोली लग गई या ब्लड बहुत ज्यादा बह रहा है, तो क्या होता है कि धीरे 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 बेहोशी की स्थिति जाती आती जा रही है और धीरे 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 करके उसके प्राण छूट जाते हैं। ये कहते हैं कि ये सिंक कर रहा है। नाउ पेशेंट इज सिंकिंग। या फिर जैसे नाव है, नाव में कहीं छेद हो गया और पानी उसमें आता जा रहा है और धीरे 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 वो नीचे डूबता जा रहा है। इसको सिंकिंग कहते हैं, इस कंडीशन को सिंकिंग कहते हैं। तो ये बेलाडोना का पेशेंट, ये जब पूरा जब ये पानी में इसका बेड उठा करके डाल दिया जाता है, अरे किसी मूवी में भी ये सब आपने देखा होगा कि वो बेड उठा करके 4 लोग ले जाके उसका डाल देते हैं उसमें, कॉमेडी मूवी में किसी में देखा। वो जब आंख खुलती है तो देखता है कि चारों तरफ पानी पानी, और फिर वो, तो ये कंडीशन होती है कि उसको मस्ती रहती है, उसको समझ नहीं आता, लेकिन फिर धीरे धीरे जब उसका बेड बिल्कुल सिंक करने लगता है तब वो फिर जो है उसको समझ आता है कि नहीं मामला दूसरा हो गया है। देखिए इसको मेटाफोर पे ऐसे लेंगे, पेशेंट को देखिए 3 दिन पहले उसको तकलीफ ज्यादा हुई, उसको तकलीफ तो काफी टाइम से है क्योंकि सर के पास पहले भी आया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, ये बढ़ा हुआ था, वो बढ़ा, सर ने कितना परहेज बता रखा था। ये वही केस थोड़ा ही है, वही है ना सर? हाँ वही है। तो अभी बीमारी उसकी गले गले तक आ गई है, उसका कंफर्ट सारा जाता जा रहा है, अरेस्ट होने की कंडीशन में चल रहा है, उसके बावजूद भी उसको पकड़ के लाया जा रहा है। उसको अभी ऐसा लग रहा है कि भाई वो अपना सारा कंफर्ट खोता जा रहा है, वो कंफर्ट से डिस्कंफर्ट में जाता जा रहा है, मतलब डूबता जा रहा है। इवन देन वो कितना बेपरवाह, हीडलेस और ये सब बना हुआ है। तो इस वजह से एक अंडरस्टैंडिंग रूब्रिक लिया है कि कभी कभी कुछ चीजें हम अंडरस्टैंडिंग इसलिए देते हैं कि कभी आपको क्लियर कट भी मिल सकती है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग आइडिया होगा तब आप क्लियर चीज को पकड़ पाओगे। जैसे यहाँ पे गैलोज का दिया है, गैलोज के ऐसे भी केस हैं जिसमें क्लियर कट गैलोज दिख रहा है कि बीमारी उसकी गले गले तक ही आ गई है। पहले उसमें वो खाना खा रहा था आराम से, फिर वो पतला दलिया खा रहा था, गले में उसके इतना अल्सर थे, और उसके बाद में अभी वो कह रहा है कि साहब पानी भी नहीं उतरेगा मेरा। तो वहां डायरेक्ट रूब्रिक था गैलोज कि गले गले तक आ गई है, अभी पानी भी नहीं उतरेगा, वो अरेस्ट वाली कंडीशन। अरेस्ट और गैलोज लगभग साथ से ही चलते हैं। अभी समझ आया मैम? ये अंडरस्टैंडिंग रूब्रिक है। हाँ सर। सर जी अरेस्टेड और पजेस्ट में हमको जरा समझा दीजिए। अरेस्टेड और पजेस्ट में क्या होता है कि अरेस्टेड में आपकी जो है सारी एक्टिविटी खत्म हो जाती है। जब आप अरेस्ट हो जाते हो तो आपकी सारी एक्टिविटी खत्म हो जाती है, केवल आपको थोड़ा सा एरिया मिलता है, एक केबिन जिसमें आप चल सकते हो, जिसमें आप सो सकते हो, जब भोजन मिलेगा तो खा लोगे, जब पानी मिलेगा तो पी लोगे। लेकिन ऐसा नहीं कि जब भोजन मिले तो आपको खाना ही पड़ेगा, जब पानी मिलेगा तो पीना ही पड़ेगा। इतनी मर्जी आपकी फ्री रहती, इतना आप स्वतंत्र रहते हो, ठीक है ना, कि आपकी मर्जी थोड़े हद तक रहती है, लेकिन फिर भी आप एक निगरानी में रहते हो, उसके हिसाब से आपको चलना होता है। जो फरमान आ जाएगा उस फरमान को फॉलो करना पड़ेगा। पजेस्ट में क्या होता है कि आपको कोई ऐसी पावर है जो आपको आपके ऊपर काबू कर लेती है और आपकी सारी एक्टिविटी उसी के हिसाब से चलती है। आप पूरी तरीके से उसके अधिकार क्षेत्र में चले जाते हो।
अरेस्ट में आप समझ लो कि गुलाम, वो कैदी बन गए, और पजेस्ट में आप गुलाम बन गए उसके, ठीक है ना। तो अभी जैसे क्या है कि अब ये बीमारी जो है, अरेस्ट हो गया मतलब अब मेरा हाथ ही नहीं उठ रहा है, और पजेस्ट में क्या हो गया कि हाथ में इतना उठाता हूं तो दर्द हो जाता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं उठा पाता हूं। मतलब कि बीमारी जितना चाहेगी उतना उठा पाओगे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं उठा पाओगे। ये दोनों में अंतर होता है। पजेस्ट बीइंग में क्या होता है कि कोई दूसरा आपके ऊपर, जैसे आपके ऊपर किसी आत्मा ने अधिकार कर लिया, तो जो आत्मा चाहेगी वो आप करोगे, वो चाहेगी हंसोगे, वो चाहेगी रोगे, ठीक है सर। तो ये पजेस्ट बीइंग हो जाता है। हाँ चलिए, पजेशन में क्या होता है, आपका अधिकार हो जाता है, ये प्रॉपर्टी मेरे पजेशन में, या ये प्रॉपर्टी अभी बैंक के पजेशन में चली गई। जब तक आपके पोजीशन में थी आप जो चाहे करते, अब बैंक पोजीशन में चले गए, अब आप कुछ नहीं करते, तो वो जो चाहेगा नीलाम करेगा, जो करेगा वो करेगा, ठीक है ना। तो ये मैं थोड़ा सा, हाँ ये मैं थोड़ा सा बेलाडोना को आपको थोड़ा सा और फील देने की कोशिश कर रहा था। हाँ मनोज सर, वेलकम सर, प्लीज बोलिए। हाँ, तो थोड़ा पॉजेस्ट का ना एक बार थोड़ा एग्जांपल दे के बता दीजिए तो इनको समझ में आएगा, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है ये अभी भी दोनों को ठीक से समझे नहीं है। थोड़ा सा एग्जांपल दे के आप बताइए, अब आप हैं तो आप बताइए। अभी एक पेशेंट है, उनको छोड़ देता हूँ मैं, फिर बताता हूँ। हाँ आप छोड़ के आ जाइए सर, तब तक मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखिए पजेस में क्या होता है, मेरा कंपाउंडर आज भी गया है। आज मनोज सर से हम लोग सुनेंगे इसको थोड़ा सा, अभी तब तक सर सर पजेज में क्या होता है कि जैसे मान लो कई लोग कहते हैं ना कि जब मतलब तबीयत खराब हो जाती है तो फिर मुझे गोली खानी ही पड़ती है, बिना गोली के मैं चल नहीं सकता, तो ऐसा मुझे करना ही पड़ता है। मतलब बीमारी आपको इस तरीके से कैद कर लेती है कि आप बीमारी के हिसाब से अपनी मर्जी नहीं चला सकते, बीमारी के हिसाब से आप चलते हो। बीमारी एक पावरफुल चीज है, और एक पावरफुल चीज ने एक कमजोर चीज को पकड़ लिया है। कमजोर चीज चाहती है कि मजबूरी होती है मैम। जी मजबूरी होती है कि आप, जैसे मान लो मेरे को सर दर्द हो जाता है तो सर मुझे तो लेटना ही पड़ता है, मैं लेटे बगैर रह ही नहीं सकता, क्योंकि बीमारी ने पकड़ लिया है और बीमारी चाहती है कि भैया काम छोड़ दो और आप लेट जाओ, तो आपको बीमारी के हिसाब से लेटना ही पड़ेगा, तब आप चल पाओगे। आप सोचो कि मैं बीमारी चाह रही है कि आप लेटो और आप सोचो कि नहीं मैं काम कर लूं, तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि बीमारी ने आपको पकड़ लिया है और बीमारी जो आपको करवाएगी वही आपको करना पड़ेगा। जैसे कई बार नहीं कहते कि, हालांकि वो तो हैबिट में चला जाता है कि मैं स्मोकिंग, जब तक मैं बीड़ी नहीं पी लेता ना मेरा लेटरिन ही नहीं उतरता है, कई बार ऐसा भी बोलते हैं लोग बाग। तो पजेज को और अच्छे से समझना पड़ेगा, क्लियर करने में। ये एक छोटा सा आइडिया है कि मेरे को गोली खानी ही पड़ती है, मेरे को सोना ही पड़ता है, क्योंकि पड़ता है, उसने आपको पकड़ लिया है और उसके हिसाब से ही आप चलोगे, अपनी मर्जी नहीं चला सकते। वहां अरेस्ट के अंदर क्या है, आपकी जो बेसिक चीज है ना, लैट्रिन बाथरूम, थोड़ा खाना पीना, वो एक लिमिटेड एरिया में सिमट के रह जाता है।